Fine. So, what we will going to start today is the next second unit, which is called consideration. So let's have a quick recap of it, what we have completed in the previous session. ठीक है, यूनिट 1 पूरा एक बार रिकैप कर लेंगे तो फॉर द न्यू बर्ड इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या लेवल पे हम चल रहे हैं. तो हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, जो जो की वर्ड्स हैं उसी को हम कनेक्ट करेंगे ताकि रिवीजन फटाक से हो जाए. देन वी विल मूव टू द यूनिट नंबर 2. तो सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H of the Indian Contract Act 1872 defines contract as an agreement enforceable by law. ठीक है, सो एनफोर्सेबल का मतलब क्या था, जहां पर लॉ बीच में आएगा. ठीक है, अभी लिखता नहीं हूं मैं. सो एनफोर्सेबल का मतलब क्या था, जहां पर कानून बीच में आएगा. ठीक है, फिर हमने उसी साथ देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ई of the Indian Contract Act 1872 defines agreement as promise and set of promise forming consideration for each other is called agreement. Very good, superb. The कनेक्शन जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, सो प्रॉमिस क्या था, वादा है. ठीक है, सिंपल. सो प्रॉमिस में दो चीज आ जाती है. पहले आ जाएगा ऑफर, और सामने वाला उस ऑफर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. तब जाके वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस. और इसी प्रॉमिस में अगर मैं एक और वर्ड ऐड कर दूं, लॉ, तो फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीजों पर बनता है, उन्हीं चीजों पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहां पर वी विल हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन. मतलब वही चीज कि कानून जहां पर बीच में आएगा वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सोशल एग्रीमेंट. सोशल एग्रीमेंट का मतलब क्या था कि जहां पर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, ठीक है, ये सब लोग के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में आता नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल वेरी सिंपल. ए कॉल टू बी ऑन अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड टू हिज बर्थडे पार्टी एंड बी डिनाइड. तो बी के ऊपर हम केस करेंगे नहीं, बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, सोशल एग्रीमेंट. बट यहीं पर किसी बिल्डर ने पैसा लेके घर नहीं दिया किसी को, तो वो बिल्डर पर क्या कर सकता है, केस, क्योंकि यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा. फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया. फिर हमने देखा था एसेंशियल्स क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट के. तो उसमें ऑफर होना चाहिए, है ना. फिर उस ऑफर को कोई क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए. तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया. फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, दोनों में दो दो लोग होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड टू पार्टीज. देयर हैज टू बी टू पर्सन. एक, हाँ, एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा नहीं. तो दो लोग हो गया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया. फिर वहां पर क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर डाला गया नहीं है, तो आप फ्रीली डिसीजन ले रहे हो. तो अगर सर मैं फ्रीली डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मेरे पर अगर कोई प्रेशर डाला गया है, तो वो प्रेशर क्या हो सकता है, तो वो सबसे पहला प्रेशर है कि आपको डराया जा रहा है कि आपको हम मार देंगे. दैट इज कॉल्ड कोरिएशन. थ्रेटनिंग टू कमिट. ठीक है, और थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट. थ्रेटनिंग का मतलब क्या हो गया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है. यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द गन पॉइंट. ठीक है, आपको बंदूक के नोक पे आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पेपर क्या करवा रहे हैं, साइन. तो मतलब हमारा कंसेंट फ्री नहीं है. ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड. लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं आहे. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सामने वाले का कंसेंट नहीं है. और चीजें सर क्या हो सकती हैं, तो कोरिएशन था. उसके बाद था अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला तो उसमें एक कौन होगा, सुपीरियर, और एक कौन होगा, इंफीरियर. तभी सुपीरियर वाला इंफीरियर वाले का गलत यूज ले सकता है, इन्फ्लुएंस करके.
गलत इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि उसको पता है मैं सुपीरियर हूं तो ये मेरे बात को काटेगा नहीं, तो मैं अपना काम जो कि गलत है इससे करवा रहा हूं बिकॉज आई एम सुपीरियर टू दैट पर्सन। इसके लिए वो पॉइंट का भी क्या मतलब लिखा है, अनड्यू। अनड्यू बोला तो गलत, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या करवा रहे हो, साइन। एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन टेक डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर सुपीरियर हो गया, पेशेंट इंफीरियर हो गया। पेशेंट किसकी बात मानेगा, हाँ, तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लॉयर क्लाइंट, तो क्लाइंट क्या है, इंफीरियर। लॉयर क्या हो गया, सुपीरियर। क्लाइंट किसकी बात मानेगा, लॉयर की। तो लॉयर ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में चोरी को रॉबरी बता दिया, ठीक है। चोरी, रॉबरी, डकैती, ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन मुझे लगा इसको इतना लॉ का नॉलेज नहीं है और मालदार पार्टी है, इससे पैसा ऐंठने का है, तो इसको मैंने गलत सेक्शन बताया, गलत कानून बताया कि आपके ऊपर ऐसा केस हो सकता है, वैसा केस हो सकता है, आप मेरे को पैसा दो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस करके आप सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या करवा रहे हो, साइन। तो मेरा कंसेंट फ्री नहीं है। फिर मेरे साथ क्या हो रहा है सर, मेरे साथ हो रहा है फ्रॉड। इंटेंशनली मुझे धोखा दिया जा रहा है, इंटेंशनली। फ्रॉड का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इंटेंशनली, जानबूझकर किसी चीजों को छुपा के रखना, दैट इज कॉल्ड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कंसीलमेंट बोला तो कंसील करना, छुपाना। क्या छुपा रहे हो सर, सच्चाई। क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूं। तो फिर सर क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉड, इंटेंशनली, जानते हुए कि मेरा जो एक्ट है, जो मेरा टास्क है, मेरा जो काम है वो क्या है, गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू चीट यू, आई वॉन्ट टू कॉन यू, आई वॉन्ट टू डू फ्रॉड विथ यू। तो फ्रॉड है तो मतलब कंसेंट फ्री नहीं है। और लास्ट वाला क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन बोला तो किसी चीजों को, गलत चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि वो चीज क्या है, सही है, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस, गलत तरीके को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि आपको लग रहा है कि वो चीज क्या है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सब चीजें होंगी मतलब कंसेंट फ्री नहीं है। अंडरस्टूड। तो दो पार्टी हो गया, कंसेंट फ्री होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब हमारे एसेंशियल्स थे किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। फिर उसमें हमने टाइप्स देखा बहुत से, ठीक है। कोई वॉइड है, कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, या अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कानून वानून बीच में आएगा नहीं। कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड मतलब सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, इसके लिए वो वैलिड है, और बाकी हर चीजें क्या है, गलत है, कुछ ना कुछ उसमें गलत है, अंडरस्टूड। इसके लिए वो वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, अनएनफोर्सेबल है, सबका मतलब एक ही है कि गलत उसमें कुछ है। इसके लिए उसके नाम भी वैसे ही है ना, इलीगल, वॉइड, अनएनफोर्सेबल, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि वही बात आ गई, कंसेंट फ्री नहीं होगा, कंसिडरेशन कुछ इलीगल होगा, अंडरस्टूड। तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम सीधा जंप करते हैं ऑफर पे। ऑफर का डेफिनेशन लिखते हैं। ऑफर का डेफिनेशन क्या बोलता है, एक आदमी अपने इच्छा से सामने वाले आदमी को कुछ बताता है। डेफिनेशन लिखा है ना ऑफर का, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यही लिखा है ना रे, हाँ, तो चेक करते रहो, ठीक है। तो यही सब चीजें लिखा था। तो ऑफर का मतलब क्या था कि एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है अपनी इच्छा से कि ये कार्य या ये काम करो या ये काम मत करो, तो ऑफर देना है, ठीक है। ऑफर दिया, सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, देन इट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट,
अंडरस्टूड। जैसे कि कंपनी का दिया गया हुआ प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कंपनी का शेयर खरीदूंगा ही। इट इज मैंडेटरी? नो। इफ आई विश आई विल, इफ आई वोंट देन आई वोंट। अंडरस्टूड। वैसे है तो एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देख रहा हूं, इसका मतलब है कि जाके वो प्रोडक्ट खरीद लूं क्या? नहीं। तो इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। आपको जमता है आप प्रोडक्ट खरीदो, आपको नहीं जमता है तो आप प्रोडक्ट मत खरीदो। आपको लग रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है तो शेयर खरीदो, हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ो। आपको लग रहा है कि नहीं, शेयर मार्केट का नॉलेज मेरे को नहीं है, तो शेयर खरीदो मत। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लासेस का फॉर्म लिया, इसका ये मतलब नहीं ना कि क्लासेस में एडमिशन भी लेगा, वो बात है। क्लासेस तो सब बच्चों को फॉर्म दे रहा है, बट सब बच्चे आ रहे हैं क्या? नहीं, इनविटेशन टू ऑफर है। अंडरस्टूड। लेकिन जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, वो प्रॉमिस बन गया, एग्रीमेंट हो गया, कानून बीच में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अंडरस्टूड। ये समझा क्या? पक्का। तो ऑफर हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस था, ठीक है। उसको हम प्रॉमिसर भी बोलते हैं, ऑफरर को, और एक्सेप्टेंस को क्या बोलेंगे? ऑफरी या प्रॉमिसी। अंडरस्टूड। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड। फिर ये सब चीज़ें था कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, मुझे पता तो चले कि तू ये ऑफर मेरे लिए है, ठीक है। तो फिर उसमें हमने टाइप्स देखा कि भाई ये जनरल ऑफर है या ये स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। जनरल ऑफर बोला तो सबके लिए, स्पेसिफिक बोला तो किसी एक के लिए। क्या ये काउंटर ऑफर है क्या? जैसे एफएस का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने एक भाव बोला, सामने वाले ने एक और भाव बोला, काउंटर चल रहा है, अभी तक भाव सेट हुआ नहीं है। फिर जैसे ही भाव सेट होगा आप बेच दोगे। फिर या तो या क्रॉस ऑफर है, क्रॉस बोला तो ये भी सेम प्राइस में बेच रहा है, ये भी सेम प्राइस में बेच रहा है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या हो गया? इग्नोरेंस ऑफ टाइम। इग्नोरेंस बोला तो मेरे को टाइम का पता चला नहीं, इन द सेंस कि मुझे नहीं पता था कि ये भी वही सेम चीज बेच रहा है उतने ही भाव में जितने भाव में मैं बेच रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। अंडरस्टूड। इट इज जस्ट अ शॉर्ट रिकैप कि अभी तक हमने यूनिट 1 में ये चीजें पढ़ी हैं। तो सर हमको पढ़ना क्या है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या टेस्ट के? यूनिट 1 हो गया, विल स्टार्ट विद द टेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ना, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, ऑफर का डेफिनेशन और एग्रीमेंट का डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन, चारों के एसेंशियल्स मतलब फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के, उसी के पॉइंट आ जाएंगे एग्रीमेंट में। ऑफर के पढ़ना, उसी के पॉइंट आ जाएंगे एक्सेप्टेंस में। तो आइडियली पढ़ना 2 है, बाकी 2 विद द यूज ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। तो एसेंशियल्स हो गए, डेफिनेशंस हो गए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ना है। अंडरस्टूड? पक्का समझा? इतना ही पढ़ के आना है फॉर द टेस्ट। सिंपल, ठीक है। पॉइंटर्स तुमने लिखा है, डेफिनेशन तुमने लिखा है, जो पॉइंटर्स तुमने लिखा है उसी का एक्सप्लेनेशन अपने नोट से क्या करना है? पढ़ना है। और एग्जाम्पल लिखने का आदत डालो, क्योंकि यू हैव टू राइट द पेपर, केस स्टडी आएगा। तो एग्जाम्पल अगर पता रहेगा तो केस स्टडी जल्दी से क्या हो जाएगा? कनेक्ट, ठीक है। सेक्शन सिर्फ 2 का याद करना है, कॉन्ट्रैक्ट का और एग्रीमेंट का। हर डेफिनेशन में ये लिखना है अकॉर्डिंग टू। जैसे ऑफर का सेक्शन याद नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज डिफाइंड एज, लिखो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज, ठीक है। सिंपल, फाइन, ओके। So now we will going to start the next unit, and the next unit talks about what? The concept called consideration. See, before going to the topic, first of all, the table shows you, या थोड़ा सा जनरल वे में अगर बात करें तो कंसिडरेशन का बेसिक मतलब हमको जो पता है वो है देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करो या एग्रीमेंट करो, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? अगर नहीं मिल रहा है ना रिटर्न में, मतलब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है। जो चार्ट तुम देख रहे हो उसमें एक पॉइंट लिखा है, नो कॉन्ट्रैक्ट नो
कंसीडरेशन लिखा है ना, उसमें मेंशन किया है ना, हाँ, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कंसीडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा लीगल नहीं है, वॉइड है, वॉइडेबल है, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ये है कि उसमें कंसीडरेशन जेन्युइन नहीं है। What you can say, the consideration is not legal, the consideration is illegal, that is why the whole contract becomes what, void. Simple, understood? तो समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा हम इलाबोरेट करें कि कंसिडरेशन में और चीजें क्या क्या आ सकती हैं सर, तो कंसिडरेशन में द थिंग्स विच कैन कम मोर। अब थोड़ा सा हम ना लॉ के बाहर जाएंगे, जनरल टॉपिक पे बात करेंगे ताकि ये वर्ड ज्यादा कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटरेस्ट एंड यू कैन से प्रॉफिट और यू कैन से सैलरी, ये तीनों चीज समथिंग इन रिटर्न है। ये तीनों चीज ना समथिंग क्या है, इन रिटर्न। जैसे कि इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, हाँ, जिसने, ठीक है, और मैं तुमको इजी करता हूं, एक और वर्ड लिख देता हूं, डिविडेंड। तो ये किसको मिल रहा है, हाँ, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिल रहा है, डिविडेंड। तो सर शेयर होल्डर को रिटर्न में डिविडेंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कंपनी का क्या परचेस किया है, शेयर्स। अगर सर उन्होंने शेयर परचेस नहीं किया होता तो उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता क्या, नहीं। अंडरस्टूड? तो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न में क्या है, डिविडेंड। वेदर दिस डिविडेंड इज जेन्युइन कंसिडरेशन और नॉट, think and then say yes, it's a genuine consideration. Okay, fine. Now interest comes to whom, हाँ, मतलब जिनसे कंपनी ने उधारी पर क्या लिया है, पैसा। तो कंपनी ने सर उधारी पे पैसा किन लोगों से लिया है, तो शायद वो ले सकते हैं बैंक से, या वो किससे ले सकते हैं, डिबेंचर होल्डर, दैट, है ना, हाँ, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक और होता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब कंपनी ने, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंसिडरेशन सिर्फ पैसे में नहीं होता, अंडरस्टूड, मनी और मनीज वर्थ, ये बहुत जरूरी है समझना। तो क्या हो जाता है कि कंपनी फॉर एग्जांपल बोरोड कैपिटल लिया है, तो बोरोड कैपिटल किससे लिया, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है, सो पब्लिक से पैसा सर कैसे ले रही है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। नाउ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आई कैन गिव यू इज सहारा। इस सहारा मालूम है क्या, सहारा वाज अ कंपनी, ठीक है, टू टॉक अबाउट द एरा ऑफ 2003, 4, 5, ठीक है, योर बर्थ ईयर इज 6, 7, ओके, नो प्रॉब्लम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस टाइम पे ना सहारा बोल के कंपनी चलता था जिसके मालिक का नाम था सुब्रतो रॉय। सुब्रतो रॉय। वो टाइम पे सहारा चैनल भी आता था एक, ठीक है, और जितने भी हमारे इंडियन क्रिकेटर्स थे ना, सबके जर्सी पर सहारा का लोगो था, द लोगो सीम्स लाइक दैट, ठीक है। इनका चैनल भी था, ब्रॉडकास्टिंग चैनल, दैट इज व्हाट, टीवी चैनल, ठीक है। तो ये कहां कहां पर धंधा कर रहे हैं, ये टीवी पे धंधा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, क्रिकेटर्स को। फिर इनका ना प्लेन भी था, मतलब दे आर इनटू एविएशन इंडस्ट्री आल्सो, एयरलाइन इंडस्ट्री, सहारा बोल के, सहारा प्लेन, ठीक है। देन दे कम इनटू होटल इंडस्ट्री, तो वो उसमें भी है। फिर ये आते हैं रियल एस्टेट में। जब रियल एस्टेट में आना, ये जब आए ना, तब इन्होंने अपना सबसे बड़ा व्हाट यू कैन से स्कैम ऑफ दैट एरा यू कैन टॉक अबाउट, नियर अबाउट 68,000 करोड़ रुपीज, 68,000 करोड़
it is being scammed by this person called Subroto Roy. There's a series on Netflix based on this scams, understood, जिसमें 3 स्कैम के बारे में बताया है. एक सहारा वाले का सुब्रतो राय, और दूसरा बताया विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस. ठीक है, ड्रास्टिक स्कैमर. एंड थर्ड स्कैम टॉक्स अबाउट नीरव मोदी. ये नीरव मोदी, ये वर्ड सुना है क्या? आई मीन ये आदमी के बारे में सुना है क्या? पीएनबी बैंक को लूट के भागा ये, पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, नीरव मोदी वॉज इनटू द बिजनेस ऑफ डायमंड मर्चेंट. डायमंड मर्चेंट बोला तो डायमंड की पॉलिशिंग करना, कटिंग करना. ठीक है, तो 3 स्कैमर के बारे में बताया. इसमें से इन तीनों में से ना जो सबसे ऑथेंटिक हमारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, क्योंकि हम कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बोरोड कैपिटल क्या होता है, बैंक क्या होता है, उसमें आता है इसका एग्जांपल सहारा वाले का. उसने यही किया, छोटे छोटे गांव के लोगों को जो रूरल एरियाज के बहुत नीचे आ रहे हैं, अंडरस्टूड, उनको जाके बोलता है कि देखो आप आपका पैसा हमारे पास क्या करो, जमा करो. हम फ्री में नहीं जमा कर रहे हैं, हम आपको इसके बदले देंगे एक रिसीट. ठीक है, दैट रिसीट विल बी एक्ट एज अ एफडी रिसीट. ये एफडी रिसीट पता है क्या? एफडी पता है क्या? व्हाट इज कॉल्ड एफडी? इट्स लाइक दैट. तो पीपल से यार वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमारा मंथली इनकम उतना नहीं है और हमको बहुत सा काम करना है घर के लिए, तो एक अच्छा है. सहारा एक कंपनी है, तब तक गुडविल बिकम्स ऑन क्लाउड 9 ऑफ सहारा. मीन्स यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी फ्लैबरगास्टेड. उस आदमी ने अपना एंथम बनाया था. सोच, ये एंथम मतलब पता है क्या? हाँ, क्या होता है? नेशनल एंथम है ना, जनगण. हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ना, संविधान ने दिया है हमारे कंट्री के लिए, जनगण मन. ये आदमी ने अपना बना लिया खुद का. तो जब ये आदमी आता था ना कंपनीज में, तो लोग खड़ा होता था और ऐसा हाथ रखता था, कुछ लोग ऐसा करता था. इट्स अ लाइव वीडियो, आई एम नॉट मेकिंग इट, ड्रैगिंग इट. यू कैन चेक इन विच एवर सोशल मीडिया यू वांट टू चेक. रियल फुटेज वीडियोज है उसके वाईटी पर. पीपल स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग, जीता रहो सहारा, जीते रहो सहारा. जस्ट इमेजिन व्हाट अमाउंट ऑफ हिप्नोटाइज उस आदमी ने किया. तो ऐसे उसके पास ना गांव के लोग आ गए. क्या? अपना पैसा जमा किया एफडी बोल के. फिर ये क्या करता था आदमी, ये पैसा लेता था, उनको बोलता था रिटर्न में यू विल गेट व्हाट, इंटरेस्ट. जो एफडी पे मिलता है ना रिटर्न में, यू विल गेट इंटरेस्ट. तो पीपल से वेरी गुड, जमा करो. इसने 100 किया, इसने 50 किया, इसने 1000 किया, जिसकी जितनी औकात है वो रखे, पैसा जमा कर रहे हैं. भाई क्या करते थे, इनसे पैसा लिए, इनको ब्याज दिए, फिर इनके पैसे से इनको ब्याज दिए, फिर तीसरे से और पैसा लिए, फिर वो पैसा इधर घुमाए. ऐसा पैसा घुमा 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 के, मतलब एक ब्लॉक भरने के लिए दूसरे ब्लॉक को क्या किया, खाली. फिर दूसरे ब्लॉक को भरने के लिए तीसरे से क्या लिया, पैसा. फिर दूसरा ब्लॉक भरा, लेकिन तीसरा ब्लॉक तो खाली है ना. समझ रहा है? इसको हिंदी में बोला तो एक खड्डा भरने के लिए. हाँ, नाउ बिकम द सिनेरियो. इसी को हम ना सोबर या आज के जेनजी के भाषा में अगर बोलो ना, इसी को बोला जाता है पिरामिड मार्केटिंग, जो कि ये करता है सोनू शर्मा. ये सोनू शर्मा पता है क्या? नहीं, एक आदमी है, मतलब सॉरी आदमी ही है ऑब्वियसली, स्लिप ऑफ टंग. तो एक ना, तुम देखा रहेगा रील्स पे, वाइट कलर का चश्मा पहनता है, ब्लैक कलर का कोट पहनता है, वाइट शर्ट, और बड़ा बड़ा राग देता है. अंडरस्टूड? ठीक है, उससे तुम कनेक्ट नहीं कर पाएगा. डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उससे कनेक्ट कर पाएगा? हाँ. पिरामिड मार्केटिंग, इसका पैसा इधर घुमाया, इसका पैसा इधर घुमाया, उसका पैसा उधर घुमाया. 21 दिन में ये आदमी एमबीए करके दिला था तुमको, 21 डेज में. हम 2 साल. और आज के डेट के हिसाब से एमबीए अगर तुम रेप्यूटेड कॉलेज से कर रहे हो, लाइक केजे, एनएल डालमिया, जेवियर्स, खालसा, या तुम्हारा इससे, तो एटलीस्ट 10 लाख किधर नहीं गया. When I have done this, it was 3.5, but I'm talking about the year of 2012-13, including the hostel fees. I was in Khalsa. ठीक है,
तो that's a different story. I'm an educated person, dude. What are you talking about? Pursuing my PhD and LLB. Understood? हाँ. तो फिर obviously तो आज तो वो 10 लाख तक जा रहा है और ये भाई साहब 21 दिन में दे रहे हैं MBA. क्या दे रहे हैं पता नहीं. तो संदीप माहेश्वरी ने ट्रोल किया था यूट्यूब पे, मतलब उसने नाम नहीं लिया था, एक लड़के ने बोला था कि सर ऐसा ऐसा कुछ तो मार्केट में चल रहा है. तो संदीप माहेश्वरी पता है ना, तो ही टोल्ड कि अगर ऐसा चल रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. चोर के दाढ़ी में तिनका. डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वो वीडियो देखा, आपने खुद से आके ना लाइव कर दिया कि मुझे संदीप माहेश्वरी क्या कर रहा है, ट्रोल कर रहा है. तो जिन लोगों को नहीं पता था ना कि ये भाई ऐसा गेम खेलते हैं, उनको खुद से पता चल गया कि ये यही गेम खेल रहा है. देखो तुम अगर गलत नहीं हो तो क्यों वीडियो बना रहे हो? तुम मत बनाओ ना. बाकी भी तो इन्फ्लुएंसर है, किसी ने तो नहीं बनाया. बीबी के वाइन्स ने बनाया, उसको पता है वो उसकी बात नहीं कर रहा है. आशीष ने बनाया, नहीं, उसको पता है उसकी बात नहीं कर रहा है. टेक्निकल गुरुजी ने बनाया, नहीं. इसी को क्या जरूरत पड़ गई चुल कि बोलने लग गया नहीं संदीप माहेश्वरी मेरे को डिग्रेड कर रहा है, मेरे को डेरोगेट कर रहा है, मेरे गुडविल को स्पॉइल कर रहा है, मैं डिफेमेशन का केस डाल दूंगा इस पे. फिर जग जाहिर हो गया कि तू ही है जो 21 दिन में क्या दे रहा है, MBA. फिर पब्लिक को पता चल गया. सी दिस इज अगेन व्हाट यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक and you're not giving the proper service, you will be sued till the last breath of your life. तो सुब्रतो रॉय अभी तक जेल में है, अभी तक. हमारे इंडिया में तुम बैंक को लूट के भाग जाओ, लंदन में जाके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विजय माल्या देख, द क्यूट फैट्सो गाय, यू नो ना दैट जाड़िया, ये सही है. लंदन में मैच था पिछले साल वर्ल्ड कप या उसके पिछले साल कुछ, कभी तो हम उसको टीवी में देख रहे हैं कि अरे यही आदमी है जो हमको क्या करके भागा, लूट के भागा, और उधर बैठ के मैच देख रहा है वो. नीरव मोदी इज इन लंदन, यू चेक इट आउट. अंडरस्टूड? कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि उसको उधर का क्या मिल गया, सिटीजनशिप, तो वो नहीं आ रहा है. लेकिन हमारे कंट्री में पब्लिक को चूना लगाया, सो यू विल बी बिहाइंड द बार. सुब्रतो रॉय, अंडरस्टूड? पब्लिक डिपॉजिट अंदर है जेल में, अभी तक वो ब्याज भर रहा है क्योंकि पब्लिक से पैसा लिया है ना. क्या बोल के लिया था, FD है, रिटर्न में क्या देगा, इंटरेस्ट दो. फिर दो सर, एसेट बेचना पड़ेगा, बेचो. पब्लिक को स्क्रू किया, सो यू आर नॉट बीन रिलीव्ड इन इंडिया. बाकी तुम बैंक को लूट के भाग जाओ, चलेगा, टेंशन नहीं. SBI, विजय माल्या, नो नॉट एन इशू. हमारा लोग हम हैंडल कर लेगा. इनको कौन करेगा, क्योंकि ये वोटर्स हैं, ये नेक्स्ट टाइम पे वोट देंगे. सो दैट्स द पॉइंट. तो पब्लिक डिपॉजिट अगर है तो कंपनी रिटर्न में क्या दे रही है, इंटरेस्ट. इट्स अ जेन्युइन कंसिडरेशन. इसी को मैं घुमा दूं कि इंटरेस्ट में नहीं देगा, दैट बिकम्स व्हाट, इनवैलिड कंसिडरेशन, जो कि इसमें आएगा. लीगल रूल्स क्या क्या है कंसिडरेशन के लिए. सो प्रॉफिट है, कंपनी का रिटर्निंग इनकम है, क्योंकि कंपनी साल भर काम कर रहा है तो प्रॉफिट तो कमाएगा. एम्प्लॉई है, 8 घंटा 10 घंटा तुम्हारे प्रीमाइसेस में आके काम कर रहा है, तुम्हारी गाली सुन रहा है, शौक है क्या उसको, पढ़ा लिखा आदमी है वो, फिर भी 10 घंटा तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहा है, फ्री में नहीं, उसके बदले क्या मिल रहा है, सैलरी. जेन्युइन कंसिडरेशन. वेजेस, ठीक है, लेबर ज्यादा मेहनत कर रहा है एम्प्लॉय से, फ्री में कर रहा है क्या, नहीं, क्या मिल रहा है उसको, वेजेस. हाँ, लेबर को वेजेस मिल रहा है, पैसा. जेन्युइन कंसिडरेशन. तो इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, प्राइस हो गया ऑफ द प्रोडक्ट इज द कंसिडरेशन. पैसा दे के प्रोडक्ट खरीदा है, फ्री में खरीदा, देन कस्टमर रिक्वायर्स अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज आई हैव पेड मनी टू यू. इट यू गेटिंग द पॉइंट. हम क्वालिटी गंदा देगा सर, क्या कर लेगा आप, हम केस कर देगा सर. किधर, कंज्यूमर कोर्ट में. ओसी में पढ़ा था ना 12th में, 3 टाइप का कोर्ट होता है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट. आया ना कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत. हाँ, तो फिर क्योंकि सर पैसा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लिया नहीं. हमने मैगी को बंद करवा दिया सर 6 महीने के लिए, याद है, हाँ ना, याद है, लीड कुछ आया था मैगी में, तभी yippee को टाइम मिल गया, फिर वापस हमारा मैगी आया. शाना है वो कंपनी बहुत.
पहले बोला मैदा मैदा मैदा, फिर लोग बोला वेट बढ़ेगा मोटा हो जाएगा, बोलता है आटा नूडल्स खाओ, पैकेट चेंज कर देता हूँ। और हम तो क्या है, वी आर डम एंड डेफ बोथ। हमको कोई नवा पैकेज दिख गया, हम बोला यस ये प्रोडक्ट नया है, क्योंकि पैकेजिंग इसकी क्या है, नहीं है, ग्रीन पैकेजिंग है ना आटा नूडल्स की, और ये ऊपर ग्रीन है ना रे पट्टा उसका आटा नूडल्स का। आई एम अ फूडी डूड, डोंट मेस विथ मी, तो वो है इसमें, अंडरस्टूड। फिर तुम इसका एग्जांपल ले लो, लेस का, वो तो कंपनी ही टिका है पैकेजिंग पर। इमेजिन कर लो तुम, कंसिडरेशन है वो भी, क्योंकि हम 5 रुपया दे रहे हैं ना सर, हमको पता है 5 रुपए की लाइकी कितनी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं, हम बोलते हैं काम कर चिप्स पे नमक डाल दे और पैकेजिंग चेंज कर दे, लिख दे सॉल्टेड और बना दे ग्रीन पैकेट। तो कस्टमर बोलेगा यस ग्रीन पैकेजिंग है या येलो, हर कलर का है, रेनबो ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ब्लैक है, ऑरेंज है, सी, और एवरी पैकेजिंग हैज अ डिफरेंट नेम, अंडरस्टूड, एवरी पैकेजिंग। तो सॉल्टेड डाल दिया, पैकेजिंग ही अलग, मिर्ची डाल दिया, पैकेजिंग ही अलग। अब वो लग रहा है हाँ जय सी पैकेजिंग, हम बोल रहे अरे हाँ ये नया आइटम है वही कंपनी, अंदर दे रहा है तुमको वही 2.5 रुपए का चिप्स, क्योंकि 2.5 रुपए का तो हवा है, अंडरस्टूड, यूज द लेस, सिंपल एज दैट। कंसिडरेशन वो भी है, वो तुमसे 500 रुपया चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स नॉट अ जेन्युइन कंसिडरेशन, क्योंकि जो चीज मैं दे रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी है उतनी ही है। सो कंसिडरेशन इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी रिटर्न में मिलेगा, कंसिडरेशन शुड बी लीगल एंड शुड बी व्हाट, जेन्युइन। और अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, देन यू कैन से नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, understood। Now directly we will go to the definition. Section 2 subsection D of the Indian Contract Act 1872 defines consideration as, ठीक है, जो बोल्ड में लिखा है वो देखते हैं, क्या लिखा है बोल्ड में, कि when at the desire of the, जो प्रॉमिस कर रहा है, the promisee मतलब सामने वाला, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है, हैज डन, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन में तुमको टाइप्स पता चल जाएगा कंसिडरेशन का, सिर्फ वर्ड ध्यान से सुनना। डन कौन से टेंस में आता है, आई हैव डन माई होमवर्क, तो डूइंग फिर किस में आएगा, अच्छा नहीं तुम उसमें इतना डिटेलिंग में मत जाओ, जस्ट टेल मी द 3 टेंस, पास्ट प्रेजेंट एंड, ओके। आई एम डूइंग माई होमवर्क कम्स अंडर द कैटेगरी प्रेजेंट, डूइंग वर्ड दिख रहा है क्या, डूइंग वर्ड डेफिनेशन में दिख रहा है, तो उसी को हम अंडरलाइन करेंगे, और वो हमारा पहला टाइप बन गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का पहला टाइप क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। आई हैव डन माई होमवर्क, डन दिखा, so that becomes your what, okay। I have does my homework, या सेंटेंस रॉन्ग है, ओके तो फिर डस के लिए मुझे एक सेंटेंस बताओ, यही तो मैं चाह रहा था, जीत के हारने को बाजीगर कहते हैं, मुझे सेंटेंस बताओ फिर, नहीं मुझे डस के लिए एक सेंटेंस चाहिए, he does the, okay he does the homework, ठीक है ना, हम होमवर्क को हटा देते हैं, he does the work, अब ये सेंटेंस बनता है, तो पहले तो सेंटेंस बनाओ है, हाँ बेटा, अच्छा ये उसमें चला गया वॉवेल्स और एब्स्ट्रैक्ट में, ओके नहीं डस के लिए एक नॉर्मल सेंटेंस बेटा, जनरल, वॉवेल्स और प्लूरल सिंगुलर मत लेके आ, सिर्फ डस के लिए एक सेंटेंस बता दे मेरे को जहां पर डस आता हो, डस द वर्क डन, ये पूछ सकते हैं, ये बोल सकते हैं डस द वर्क, तो नाउ इट कम्स अंडर विच टेंस,
देखो, दो तो हमने लिख लिया, एक हमने लिखा प्रेजेंट, और फ्यूचर का तुमने बताया मेरे को अभी नहीं, फ्यूचर नहीं बताया, तो डूइंग तो हो गया प्रेजेंट। दो वर्ड देख और घूम रहा है इधर पे, डन का हो गया क्या? डन किस में आया? ओके, तो डन किस में आ गया, और फिर डज किस में आ जाएगा? किस में बेटा? ओके ठीक है, ओके, सो इट्स अप टू यू, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क पे ही छोड़ देते हैं, बट मैं तुमको 3 टाइप बता देता हूं, ये तुम्हारा काम है इसको सेट करना। एक होता है पास्ट कंसिडरेशन, एक होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन, एक होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। These are the 3 types of what? Consideration: past, present, future. Take a very simple example. You paid the fees of 12th and get the lecture of 12th. Past consideration. You are paying the fees of CA Foundation and getting the knowledge of the subject of CA Foundation is your something in return, है ना? Okay. You will get registered for IPCC and you will pay the fees of IPCC and you will get the knowledge of IPCC. That is your consideration. ठीक है, उसी चीज को डेफिनेशन में डाल दिया है। तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or does or doing anything, ठीक है, or nothing, then it will come under the category of what? Consideration. Now read the definition. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained. Abstained मतलब खुद को restrict करना, ये काम करने से मैं आपको क्या कर रहा हूं? रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, जो मैंने बताया। तो या तो आपने वो चीज किया या तो आपने वो चीज नहीं किया, या तो पास्ट में किया होगा, या तो प्रेजेंट में कर रहे हो, या तो फ्यूचर में करोगे। द ट्रायो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फॉर द प्रॉमिस। अंडरस्टूड? क्योंकि तीनों के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर इट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड याद रखना, इस पे शॉर्ट नोट्स आता है, इस पे केस स्टडी का पूरा सेटअप इसी सेंटेंस पे है। नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, या नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, कंसिडरेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का? चाहे उसने काम किया हो या उसने काम नहीं किया हो। नहीं किया हो सर कहां लिखा है? एब्सटेन। पक्का? सिंपल? समझा क्या? दिस इज व्हाट कॉल योर डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है सर, लॉस ड्यू टू इंजरी, लॉस ड्यू टू इंजरी क्या कंसिडरेशन में आएगा? पहले मुझे ना इस वर्ड का मतलब बताओ। अच्छा, जैसे ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट, ये सीएस में है, लॉ में। टॉट का मतलब होता है गलत। टॉट का मतलब क्या होता है? गलत। आपने किसी के साथ गलत किया, जान के या अनजाने में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सो वेदर यू नीड टू कॉम्प ऑफ मी, एक कॉम्प ऑफ बोला तो हाँ, भरचुक करेगा क्या? तो क्या सिनेरियो है, किसमें करेगा और किसमें कॉम्प ऑफ नहीं करेगा? तो उसी में कॉन्सेप्ट आता है नुकसान हुआ मेरा, मेरा नुकसान हुआ ड्यू टू इंजरी ऑफ व्हाट? कि मैं सर रोड पे चल रहा था,
ठीक है, और आप बड़ी तेजी से गाड़ी चलाए और मुझे ठोक दिए, अंडरस्टूड, मुझे आपने डैश कर दिया, ठीक है, जिसके वजह से आई बिकम, हाँ हाँ, क्या बेटा, हाँ, बट व्हाई शुड आई से आई, मिस्टर ए, इट्स जस्ट 33 बेटा, बहुत जीना है लाइफ में, अंडरस्टूड, हाँ, कहीं कहीं पर आई नीड टू से मिस्टर ए, नहीं तो ये ऐसा लोग हैं जो अच्छा अच्छा नाम दे रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है, सो मिस्टर ए बिकम वॉट, ठीक है, पैरालाइज्ड, नहीं नहीं नहीं, बद्दुआ भी इतना मत दो, ठीक है, बट पैरालाइसिस, हाँ, तो नहीं, एक नाम थोड़ी होता है किसका, तभी तो ओके, तो हम पैरालिसिस नहीं लेते हैं, हम थोड़ा सा और अच्छा एक वर्ड लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट मतलब कि मैं किसी भी, हाँ, अपाहिज, अब या तो मैं पार्शियल डिसेबल हुआ या तो मैं फुल्ली डिसेबल हुआ, पार्शियल बोला तो हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, टोटल डिसेबल बोल दिया तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अब लाइफ टाइम तक मिस्टर ए देख सकता, तो क्या ये मेरे लिए नुकसान है, बिकॉज ऑफ दी, तो कॉम्पनसेट कौन करेगा, सामने वाला, ये भी कंसिडरेशन में आता है, दिस इज कॉल्ड डिटरमेंट, जो वहां पर लिखा, ठीक है, लिखा ये ना, दिस इज ऑल्सो कॉम्पनसेशन, द प्रीमियम व्हाट यू पे फॉर योर इंश्योरेंस comes under the category of genuine consideration, क्योंकि प्रीमियम भरा है सर, आपको प्रीमियम फ्री में नहीं भरा है मैंने, आप जब आए थे मेरे घर पे पॉलिसी पे साइन करवाने के लिए एज अ LIC एजेंट, तो आपने कहा था कि साल भर में कोई भी तकलीफ होगा LIC आपके जीवन के साथ है और जीवन के, हाँ, तो दो अब बाद और साथ वाला कहानी हो गया मेरे साथ कांड, दो पैसा फ्री में नहीं मांग रहा हूं, बिकॉज आई हैव पेड वॉट प्रीमियम, इट्स अ जेन्युइन कंसिडरेशन, अंडरस्टूड, तो ये डिटरमेंट भी किस में आता है, कंसिडरेशन में, इस वर्ड का मतलब मैंने लिखा, टू इंजरी, इंजरी लिखो, डैमेज लिखो, एनीथिंग, उसके बाजू में एक वर्ड है फॉरबिरेंस, ये भी कंसिडरेशन में आता है, बट इट इज इलीगल, फॉरबिरेंस का मतलब होता है इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, किसी को कोई चीज करने से एब्सटेन कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो, मैं, बेटा तेरा नाम क्या है, सौरभ, मैं और सौरभ ना मिलके हमने नहीं, ऐसा सोचो ना, सौरभ बैंक है, सौरभ सहकारी बैंक, ठीक है, तो मैंने ना सौरभ से लोन लिया 1 लाख रुपए का, अब ईमानदारी से मेरे को 1 लाख के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ब्याज, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया, बैंक सब साइन वन करती है पेपर पे, आधार कार्ड लेती है, पैन कार्ड लेती है, लाइट बिल, राशन कार्ड, सैलरी पावती स्लिप, सब इसने सब ले लिया, मैंने सब सबमिट कर दिया, और इसने बोला सर हर महीने के 5 तारीख को 5,000 की क्या है EMI, मैं बोला ठीक है, साइन साइन साइन, स्टैंप इसने मार दिया, मेरे को 1 लाख मिल गया, अब नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को कितना पे करना है, 5,000, मैंने 1 महीने का भर दिया, समथिंग रिटर्न हुआ, जेन्युइन है, पैसा दिया, इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट मंथ में मैंने क्या कर दिया मालूम है, मैंने बोला मैं 5 तारीख को नहीं दूंगा, मैं दूंगा 15 तारीख को, क्योंकि मेरा पगार आता है 10 तारीख को, मैं जाके इससे बात किया कि ऐसे कर सकते हैं क्या कि तुम ये करो, मेरा डेट क्या करो, चेंज करो, अंडरस्टूड, और जो डेट 5 था वो क्या करो 15, क्योंकि 10 को मेरा सैलरी है, करो, आप नहीं करोगे मैं EMI पे करेगा नहीं, अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटेंशनली आई एम डूइंग दिस, ऐसा नहीं है मेरा पगार तो 1 तारीख को ही आ जाता है, लेकिन मुझे ना इंटरेस्ट देने का कोई खास शौक नहीं है, मैं सोच रहा हूं अवॉइड करूं, अंडरस्टूड, मेरा यही फितरत है, बैंक से पैसा लेने का, एक ब्याज भरने का, दूसरे ब्याज में बैंक को टांग देने का, तो आई एम नेक्स्ट टू विजय, understood, I'm doing this intentionally, deliberately, this is called
then it is not a good consider. ये पूरा समझा केस, इसमें कौन सा अच्छी बात है तुम्हारी, सब तो गलत ही है, तो that it is called forbearance consideration. तो ये भी है कंसिडरेशन में, ये भी है, लेकिन ये जेन्युइन है, नुकसान हुआ है, इंजरी हुई है, और उसके जगह पर ये जो है वो क्या है, गलत है. अंडरस्टूड. दोनों समथिंग इन रिटर्न है, बट ये सही है और ये गलत है. अंडरस्टूड. पक्का.